दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। कि आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है और पूरी तरह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी बिहार में है और कल भी वो बिहार में ही रहेंगे, ऐसा सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया जिले से ये साफ कर दिया है कि बिहार छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। तो राज्यसभा का फैसला भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने वो साफ किया है कि राज्यसभा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। जो 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा था वही चलेगा और बिहार के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार को रहना होगा। और बिहार में कई काम है, इस वजह से नीतीश कुमार आज भी बिहार में है और कल भी बिहार में ही रहेंगे। क्या कुछ सम्राट चौधरी का ऐलान हुआ है वो हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार अभी समृद्धि यात्रा पर है और तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की चल रही है और इस बीच वो पूर्णिया जिला जाते हैं जहां पर विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हैं। तो इस बीच सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान होता है। सम्राट चौधरी साफ कहते हैं कि आज नीतीश कुमार बिहार में है तो कल भी नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार की काफी ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने जो काम किया है और जो काम करने हैं उस वजह से नीतीश कुमार को बिहार में ही रहना होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार आगे चलेगा। इससे यह साफ कर दिया है सम्राट चौधरी ने कि राज्यसभा के फैसले को लेकर जो नीतीश कुमार ने किया, जो अटकलें लगाई जा रही थी, इससे कहीं ना कहीं यह साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार छोड़कर नीतीश कुमार तो नहीं जा रहे हैं। जो 25 से 30 का नारा था वो अब चलता रहेगा। क्या कुछ सम्राट चौधरी का ऐलान हुआ है, उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब तो पूर्णिया में है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मां पूरन माता का भी दर्शन हम लोगों ने किया। एक बार बोलिए पूरन माता की। आज इस समृद्धि यात्रा में आपके पूर्णिया हम लोग पहुंचे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार के विकास में एक समाजवादी नेता के तौर पर बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाले, बिहार के विकास पुरुष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करने का काम कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित यहाँ की लोकप्रिय माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी, पूर्णिया सदर के माननीय विधायक विजय खेमका जी, आदरणीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक कलाधर मंडल जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज साथियों आपके बीच में आए हैं और याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब बिहार में किडनैपिंग होता था और सेंटर पूर्णिया को बनाता था लोग। याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब अपराधी पूरे सीमांचल में अपराध करते थे और बगल के राज्यों में, बगल के देशों में चले जाते थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम न्याय के साथ विकास करेंगे और आपने देखा बड़ा से बड़ा अपराधी हो सबको
जेल के अंदर बंद करने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित है, गांव में लोग रह रहे हैं। कल तो गांव में भी लोग नहीं रहते थे, क्योंकि गांव में ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़क मात्र 6000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनी थी 2005 तक, लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जहां 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़कें किसी ने बनाया, वो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। साथ ऐसे बिहार का विकास किया गया और लगातार सींचने का काम किया गया। पहले तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, किसी को पता ही नहीं चलता। और जिस बिहार में लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, मात्र 6000, मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और जब बिहार झारखंड बंट रहा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा झारखंड, और जब झारखंड बना तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए बिहार में और 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार इनको मिला। और आज इस बार जब विजेंद्र यादव जी ने 2026 और 27 का बजट पेश किया साथियों, 23,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का हो गया। लोग पूछते हैं विकास कहाँ है? गांव में जाके देखिए, विकास दिखेगा। जिस गांव में कोई सड़क नहीं था, वहां सड़क बनाने का काम किया। और बिजली में तो क्रांति आया साथियों। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं, बगल में नेपाल चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में बांग्लादेश चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, सबसे ज्यादा यदि बिजली कहीं मिलता है वो बिहार है साथियों, जहां 23 से 24 घंटा बिजली बिहार में देने। और आज 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी बिहार में दिया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। पिछले साल इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जब महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम हो रहा था, कई महिलाओं ने चिंता जाहिर किया कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिजली हमारे गरीब साथियों को मिल सके। और जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2,16,00,000 में से 88% ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश जी ने जब घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो पिछले 7 महीने से उसको बिजली बिल आया ही नहीं है, उसका बिजली बिल 0 हो गया साथियों। यह है बदलाव, यह है विकास, यह है समृद्धि की ओर जाने का रास्ता। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का काम शुरू किया। पिछले साल प्रगति यात्रा में आए थे, कई लोग मजाक उड़ाते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इस पूरे सीमांचल के लिए अब पूर्णिया से दुनिया के लिए पंख लगाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने करने का काम किया था। अब एयरपोर्ट बन गया, यहां से दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। और
अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है। कई सड़कें याद कीजिए, पटना से जो ये पूर्णिया 4 लेन सड़क आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पथ परिवहन मंत्री थे भारत में, तो इन्होंने सरदे अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह करके इस पूरे इलाके के लाइफलाइन को बनाया। अभी खगड़िया से पूर्णिया का 4 लेन बनाने का काम टेंडर की प्रक्रिया में चल रहा है साथ। और इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसके लिए नीतीश जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज भी अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है साथियों। बिहार में नीतीश जी ने कहा है अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। और पूरी तरह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी साथ। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो विजन दिया है कि एक एक गरीब को चिन्हित करो, उनको रोजगार दो। अभी सरवन जी बता रहे थे कि 18 लाख महिलाओं को और जीविका दीदियों के अकाउंट में पैसे देने की तैयारी है। 1 करोड़ 81 लाख परिवार को, महिला बहनों को खाते में पैसा दिया गया और 18 लाख और देने जा रहे हैं। मतलब है 2 करोड़ लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया। और कुछ लोग इसी इलाके से कहते थे कि पैसा वापस ले लेगा। किसी का पैसा वापस हुआ क्या? किसी का पैसा वापस हुआ है? नहीं ना। यही नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी विकास के लिए जाने जाते। और अब तो हम लोगों ने ऐप भी जारी कर दिया और आगे भी जो हमारी बहनें सिलाई मशीन के माध्यम से, बकरी पालन से, मुर्गा पालन से, अंडा का दुकान चलाकर या किसी तरह का उद्योग लगाना चाहती है हमारी बहनें। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे आपके यहाँ, जो डेयरी प्रोजेक्ट की चर्चा लगातार यहाँ से सीमेंट पूरे देश में, और हम लोगों ने अभी तय किया कि यहाँ का जो हमारा सीमेंट का जो इंस्टीट्यूट है इसको और मजबूत किया जाएगा। क्योंकि इस देश में सबसे सस्ता सीमेंट्स की यहीं से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, इसी इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है। इस देश में इससे सस्ता कहीं नहीं है। और सिर्फ बछड़ा के जगह बछड़ी ही हम लोगों के गौ माता के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। इसलिए साथियों, जो विकास और समृद्धि, इन दोनों को आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए आज मैं फिर से नीतीश जी को और पूरे पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली चुनाव में जिस तरह आपने मैंडेट दिया है, आपका हम लोग ऋणी हैं और पूर्णिया के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। नीतीश जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आगे भी विकास होता रहेगा। इतने ही बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।